श्री सत्यसाई बाबा का जन्म शताब्दी उत्सव में हुए भजन व्याख्यान व्रत चित्र प्रस्तुति, नाम स्मरण के साथ भजन व्याख्यान और लघु व्रत चित्र का प्रसारण हुआ। श्री सत्यसाई विद्या विहार में हुए आयोजन में देवीय अनुभूतियों की शताब्दी विषय पर भारत सरकार के सचिव श्री हरि रंजन राव ने व्याख्यान दिया। आयोजन में संगीत रूपक श्री कृष्ण लीलामृतम की प्रस्तुति भी दी गई। सेवा समिति के आदित्य भट्ट ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। एक बार रमन महर्षि दक्षिण के बहुत बहुत बड़े संत थे। रमन महर्षि से किसी ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो व्हाट विल अदर्स थिंक, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। रमन महर्षि ने मुस्कुरा के कहा कि देयर आर नो अदर्स, कोई दूसरा है ही नहीं, सब हम ही, एवरीबडी सेम, सब में मैं ही हूं और सब में वही व्यक्ति विद्वान है, वही ईश्वर विद्यमान है। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में प्रेम की ज्योति जलाने आया हूं, तो इसका सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है पावर ऑफ लव। भगवान के सामने जब लोग जाते थे तो एक दर्शन मात्र से इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता था, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तत्काल उनका पूरा का पूरा जीवन स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता था। हम लोगों ने ये कहानियां सुनी हैं अपने पुराने सांस्कृतिक इतिहास में कि कैसे अंगुलीमाल जो है वो एक डाकू था और जैसे ही उसका सामना हुआ दिव्य किसी व्यक्ति से तो उसका पूरा जीवन बदल गया, और वाल्मीकि की कहानी है। लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से ये ट्रांसफॉर्मेशन भगवान के सामने होते देखा है। तो शांति निलयम में, साई कुलवंत हॉल में हजारों लोग बैठते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि जब स्वामी दर्शन के लिए निकलते थे तो कुछ लोग जो है वो धारा प्रवाह अश्रु बहाते हुए रोते हुए बैठते थे। तो समझ में नहीं आता था कि वो रो क्यों रहे। बाद में पता लगता था कि उनके जीवन में कुछ इतनी सारी घटनाएं हुई थी और वो इतनी नेगेटिविटी लेकर के आए थे, लेकिन भगवान के सामने आते से ही उनकी पूरी नेगेटिविटी घुल गई, धुल गई, बह गई और वो प्रेम में सराबर हो गए। तो ये जो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है विथ लव, ये इस अवतार की सबसे बड़ी खासियत थी, सबसे बड़ी खूबी थी, और इसको हम सभी ने महसूस किया। हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हमने भगवान के साथ तीनों तरह से संपर्क किया, दर्शनम, स्पर्शम और संभाषणम।
भगवान को आंखों से देखना, उनके दर्शन करना, कई लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए और कई लोगों ने अपने कानों से उनकी मधुर आवाज सुनी, उनसे बात की। मुझे याद है जब मैं सत्य साई सेवा दल का एक विद्यार्थी था, छात्र था और हम लोग सेवा दल में पुटपर्ती गए थे सेवा करने। काफी वर्ष पुरानी बात है। तो उस समय सरदेवा अंकल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, अभी वो मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे एकदम से इतनी भावनात्मक लग रही है वो बात। तो हम लोगों को सारे सेवा दल वॉलंटियर्स को शाम रात को अंकल जो है वो डिनर के बाद एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं आज भी नहीं भूला हूँ। उन्होंने बोला कि देखो, एक बात ध्यान रखो कि बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र हम सत्य साई वॉलंटियर्स ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके बीच में साक्षात भगवान उनके साथ मौजूद हैं और हम उनके साथ उनकी सेवा में लगे हैं। ये भाग्य सबको नहीं है। तो ये बात उस समय तो हमको समझ में आई, लेकिन आज जब मैं उसको सोचता हूँ भगवान की समाधि के इतने वर्षों बाद, तब मुझे उसका महत्व समझ में आता है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का 100वां जन्मोत्सव आज हम सब मना रहे हैं। पूरे विश्व में जितने साईं सेंटर्स हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, आज सब सत्य साईं बाबा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये 7 दिनों का साई सप्ताह, 7 दिनी उत्सव आज समापन हो रहा है। यहाँ पर आज जो मुख्य कार्यक्रम है, इसमें अतिथि के रूप में पधारे हैं श्री हरिरंजन राव जी। ये केंद्रीय सचिव हैं, भारत सरकार, नई दिल्ली से पधारे हैं। उनका अभी उद्बोधन हुआ है। श्री गौतम काले जी और श्री संजय पटेल जी एक संगीत प्रस्तुति कर रहे हैं। गौतम काले जी की पूरी टीम है, 40 बच्चों के साथ वे एक संगीत में प्रस्तुति आज कार्य दे रहे हैं। मंच संचालन जो है वह प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी आदरणीय संजय पटेल जी इसका संचालन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसके बाद भगवान का जन्मोत्सव गीत, रथ यात्रा और इन सब के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद भी रहेगा। ये आयोजन इस तरह से, ये इंदौर समिति में दिनांक 16 तारीख से प्रारंभ हुआ था कार्यक्रम। इसमें रोज नगर संकीर्तन एवं शाम को भजन हुए, सेवा गतिविधियां हुई। इस प्रकार से यह साई सप्ताह आयोजित किया गया था।